जय नसीब, आज हमारी बेगम सुबह सुबह ऑफिस में। मैं तो सुबह से आई हुई हूँ आज। सुबह से? तो मुझे कॉल कर लेती। आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कम ऑन यार, ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठाओ कि मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम्हारा हक है मुझ, तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती है। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं सारी रात सो नहीं सकी, बहुत परेशान हूँ मैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात आपसे भी कैसे करूँ। पता नहीं आप इस बात का क्या मतलब लें, लेकिन इस बात का कोई और हल नहीं है मेरे पास। अरे मैं हूं ना, तुम्हें और किसी से बात करने की जरूरत क्या है? मुझे बताओ क्या बात है। सोलिया की शादी जिन हालात में हुई आप तो सब कुछ जानते हैं ना। फुरकान की वो शादी पर डिमांड करना और जो सब कुछ भी हुआ आपको तो सब पता है ना। कल रात उसकी फिर से मुझे कॉल आई और उसने कहा कि उसे 20 लाख रुपए चाहिए वरना वो सोलिया को तलाक दे देगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये बात अम्मी को भी नहीं बता सकती। आप तो जानते हैं ना कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इस सब का क्या अंजाम होगा। इसका अंजाम तो तलाक की सूरत में ही होना, क्योंकि उसने शादी इसीलिए की थी। उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अम्मी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उनकी तो हालत वैसे भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द उनकी बाईपास की सर्जरी करनी है। तुम फुरकान से थोड़ा वक्त ले लो, पहले अम्मी की सर्जरी करवा लो। मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया। ये ब्लैंक चेक है, इसमें अपनी मर्जी का अमाउंट भर लो और अम्मी की सर्जरी करवा लो। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बात के मामले बाद में डिस्कस करेंगे। आप मुझ पर इतने एहसान करते जा रहे हैं। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम किस काबिल हो, और सच पूछो तो ये परेशानी तुम्हें सूट नहीं करती। मुझ पर क्या सूट करता है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन बस मैं अपनी अम्मी और अपनी बहन को परेशान नहीं देखना चाहती। तुम बेफिक्र हो, हम मिलकर सब हैंडल कर लेंगे। डोंट यू वरी। थैंक यू सो मच। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैं ये सब अपना फर्ज समझकर पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम जाओ डॉक्टर से टाइम, अगर मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर दे। गाड़ी भी ज़ारा ने ऑफिस से किस्तों पर ली है और अब तो इसकी किस्तें अदा करने में उसको 10 साल लग जाएंगे। फिर वो फुरकान के बाहर जाने के लिए इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कहाँ से करेगी? देखो भाई सोलिया, फुरकान तुमसे ना उधार मांग रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है। जब वो चला जाएगा अमेरिका तो तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देगा, और हो सकता है कि वो गाड़ी वाले पैसे भी तुम्हें वापस ही कर दे। बात लौटाने की नहीं, बात अरेंज करने की खालदा आपी। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती कि इतनी बड़ी उधार की रकम अदा करें। फुरकान बता रहा था कि तुम्हारी बहन अरेंज कर लेगी सारे पैसे।
देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप फुरकान को समझाएं कि वो ऐसी कोई जिद ना करे जिसे पूरा करना हम में से किसी के बस में नहीं है। आप लोग मुझे जो कहेंगे मैं करूंगी, जॉब करूंगी, मैं पूरी सैलरी आप लोगों को दूंगी। आप लोग बस मुझ पर इतना एहसान कर दें कि मेरे घर वालों के सामने कोई डिमांड ना करे, से कोई डिमांड ना करे। अब प्लीज, मुझे तलाक नहीं चाहिए। भाई देखो, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जानो और तुम्हारा शौहर जानो। आप मेरी जगह होती तो क्या करती? आप खुद को एक बार मेरी जगह रख के तो सोचे। जब मैं हूं ही नहीं तो खुद को क्यों रख के सोचो भाई? हाँ, हमें दिमाग खराब किया हुआ है। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे ऑफिस आ रहा आप। और आपको कैसे पता कि मैं यहाँ जॉब करती हूँ? साली है आप मेरी, इतना जानना तो मेरा हक है। आपने कैसी डिमांड रख दी है मेरे सामने? अरे डिमांड तो नहीं है, खैर रिश्तेदारी में तो लोग एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर ही देते हैं, आप भी कर देंगे तो कोई ऐसा मसला तो नहीं है। क्या मतलब मसला नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं आपको लाखों रुपए निकाल कर दे दूं? दे तो सकती है। कहां से? अगर मेरे पास इतनी दौलत होती तो मैं यूं ऑफिस के धक्के नहीं खा रही होती। अरे तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे बॉस के पास तो है, वो तो दे सकता है। तुम्हें घर ड्रॉप करने आ सकता है, पैसे नहीं दे सकता। अगर उस दिन आपने मुझे मेरे बॉस को घर ड्रॉप करते हुए देख लिया था तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर मुझे ड्रॉप किया था। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मेरे कहने पर वो मुझे लाखों रुपए दे देंगे। आप क्यों हमें रुस्वा करने पर तुले हुए हैं? तो फिर मैं इनकार समझूं? अम्मी की हार्ट सर्जरी होने वाली है और आप हैं कि इस तरह की। यही तो मैं तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सौलिया को तलाक हो गई ना तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। आपको इससे क्या फायदा होगा अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो? ये नुकसान भी तुम लोग खुद चाह रही हो। से खानदान में रिश्ता करने का क्या फायदा जो मुश्किल में काम ना आए। मैं इतने पैसे अरेंज नहीं कर सकती। तो कितने हो सकते हैं? देखो, तुम अगर पैसे नहीं दे सकती हो तो याद रखना, मैं तलाक बहुत आसानी से दे सकता हूँ। आप मुझे बताएं आप कितने दे सकती हैं, बाकी मैं गाड़ी भेज दूंगा, ये भी तो मेरी ही है ना। मैंने अम्मी की सर्जरी के लिए ऑफिस से पैसे लिए थे, मैं आपको ये पैसे दे देती हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप दोबारा कभी पैसे नहीं मांगेंगे या कोई डिमांड नहीं करेंगे? वादा? ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा कभी पैसे नहीं मांगूंगा, ना कभी ऐसी कोई फरमाइश करूंगा। मैं अपनी अम्मी की सर्जरी के पैसे आपको दे रही हूँ, आप ऐसे समझे कि मैं उनकी जिंदगी दांव पर लगा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ सौलिया की खुशियों के लिए। प्लीज आप उसे कोई दुख मत दीजिएगा। तुम बेफिक्र रहो, अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी।
ठीक है, मगर प्लीज अब हमारे हाल पर रहम खाएं। हम वक्त के हाथों मजबूर भी हैं और बेबस भी। अरे मैं छोड़ देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। आपको फोन तो उठा ले। अम्मा मेरे पास थोड़ी ना पड़ा है, चार्ज पे लगा हुआ है। तू उठा के दे देना मुझे। जूती ना दे दूं तुझे, महारानी कहीं की। उठा खुद ही इस शैतान को। अम्मा तू जरा जरा सी बातों पे मुझे इतनी बातें क्यों सुनाती है? मिला है उससे? क्या कह रही थी? तेरे खौफ कहना से क्या है? फोन भी बंद हो हो गया काम? ले आया पैसे? डरते हैं मुझसे, सिवाय दे दिए पैसे? डर लगता है मुझसे। हाँ, मगर मैं जो सोच रहा था उतने नहीं दिए, कम दिए। अपनी बातों को भी तो देख। कितने पैसे दिए हैं बताओ तो सही। फोन किसका आया, कहीं फैक्ट्री से तो नहीं आ गया? ये बताओ सोनिया किधर है? इंटरव्यू का कहकर गई है। हाँ अब ठीक है, अब खुल के सुकून से बात हो सकती है। 5 लाख रुपए दिए थे ज़ारा ने, दे आया एजेंट को। है बस इतने थोड़े पैसे? हाँ कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मजीद दे सकती है। कोई बात नहीं, कुछ अरसे बाद दोबारा मांग लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इनकार कर। यही सोच कर तो मैंने ले लिए। कह रही थी मेरी बहन का ख्याल रखना। कहना था हम तो खूब ख्याल रखेंगे, बस तुम हमारा ख्याल रखो। अरे तुम आ गई, मुझे बता देती, मैं तुम्हें पिक कर लेता। आप मेरे ड्राइवर थोड़ी हैं जो मुझे पिक करते हैं। ड्राइवर की क्या बात है इसमें? तुम्हारा शौहर हूं मैं, मेरा फर्ज बनता है। अरे सुनो, मेरे ख्याल में मूड खराब है इसका, देखता हूँ। अरे फुरकान बैठो इधर। अरे आप ही 2 मिनट की बात। फौरन पीछे भाग गया। कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक था, पर मुझे लग रहा है जॉब नहीं देंगे। क्यों? जॉब क्यों नहीं देंगे? बस लग रहा है मुझे, फिर भी अल्लाह मालिक है, हो सकता है मिल जाए। अच्छा ये बताओ, आज खाना खाने बाहर चले? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। जब जिंदा रहने के लिए खाना खाना है तो बाहर क्यों, घर का ही सही है। मैं एंजॉय करने की वजह से कह रहा हूँ, बाहर चलते हैं, एंजॉय करेंगे। नहीं, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। देखो अगर तुम पैसों की वजह से फिक्रमंद हो तो डोंट वरी, आज पैसे बहुत है। अच्छा, और कहाँ से आ गए पैसे? मेरी शादी करते हुए और कौन देगा? क्या? मैंने रात को कहा कि जरूरत है, सुबह उसने बंदोबस्त कर दिया। हमारा चाहने के लिए कह रही थी कि अम्मी की सर्जरी है, मगर फिर भी दे दिए। बहुत काम की बंदी है हमारी साली। सर्जरी? रात को बोला है, सुबह बंदोबस्त। इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं कर पाता बंदोबस्त। अरे अरे सामने को मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी तो? मैं तो कब से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अम्मी वो ऑफिस में थोड़ी देर हो गई और फिर मैंने डॉक्टर को भी कॉल की थी, लेकिन आज वो डॉक्टर था ही नहीं अवेलेबल जिसने आपका चेकअप किया था। तो बेटा फिर तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों की? तो मुझे फोन पे ही बता देती। अम्मी बैठे ना,
मेरा दिल करा था कि आपके साथ कुछ वक्त गुजारूं। क्या हुआ ज़ारा, उदास लग रही हो बेटा, कोई बात है? अम्मी एक बात तो पता है, हाँ पूछो। वो जो जेवर आपने मेरी शादी के लिए रखा है अम्मी, वो कितने तक का होगा? क्यों बेटा, उसकी क्या जरूरत पड़ गई? अम्मी आप ना उसे बेचकर अपनी सर्जरी करवा लें। अरे बेटा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मुझे कोई सर्जरी वर्जरी नहीं करवानी। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी आपके बगैर ये सब चीज़ें बेमायने हैं हमारे लिए। प्लीज़ अपनी सर्जरी करवा लें, आपके बगैर हम जी नहीं सकेंगे। प्लीज़ अम्मी। देखो ज़ारा, इतने अरसे तक मैंने तुम लोगों से ये बात छुपाई, इस दौरान मुझे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, तो तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी शादी से पहले नहीं मरने वाली। सुना तुमने? अम्मी प्लीज़ आप मुझसे वादा करें कि आप अपनी सर्जरी करवाएंगे। क्या हो गया ज़ारा? प्लीज़ अम्मी वादा करें। अच्छा भाई, वादा करवा लूंगी सर्जरी, बस। मैं आपके रूम में आया था मगर आप थे नहीं। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात है? आपको पता है मुझे क्लाइंट्स की रोज़ की डिटेल्स चाहिए होती हैं। अब ज़ारा ऑफिस आ नहीं रही, उनकी शायद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, तो मैं चाह रहा था कि हम अगर एक दो लोग और ऐड कर लें। तो मुझसे कोई इंतकाम लेना चाह रहे या चाहते हो उसे डरा के धमका के पूरा दिन ऑफिस में बिठाओ, उसकी हमदर्दी लो और उसके आगे अपना कंधा रख दूं? जुबैर भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं आपसे ऑफिशियल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और आप हैं कि मुझे बातें सुना रहे हैं। ऑफिशियल डिस्कशन भी तुम्हारी आजकल ज़ारा से रिलेटेड होती है। आपको मैं ऐसा लगता हूँ? आप समझते हैं ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों पर मैं बुरी नजर रखता हूँ? हर लड़की पे ना सही, लेकिन ज़ारा पे तो रखते हो। तो ठीक है, फिर अब इस ऑफिस में या तो ज़ारा रहेगी या फिर मैं। ज़ारा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि इस ऑफिस के किसी एम्प्लॉय के साथ मैं ज्यादती करूँ। तुम क्या चाहती हो कि ज़ारा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए कि प्लीज़ मुझे जॉब से नहीं निकालें, लेकिन वह फिर भी कहूँगा ज़ारा जॉब करेगी। ठीक है, कराए फिर काम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बिल्किस भी यही चाह रही थी, ये तुम्हारे आटे में नमक के बराबर शेयर्स है ना, तुम्हें दे के फारिग करें। ठीक है, इट्स ओवर।
खातून क्या लगती है आपको? वो वाइफ है मेरी। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बिल्कुल ठीक थी, उन्हें बस जरा से चक्कर आए थे। ये मैं नहीं कह रहा, सिटी स्कैन रिपोर्ट बता रही है, आप चाहें तो देख सकते हैं।